चलिए जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक बार अपने ना टॉपिक्स टू बी कवर्ड में देख लो। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक था P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 क्या था टॉपिक्स टू बी कवर्ड में? टाइप्स ऑफ कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके टॉपिक्स के हिसाब से ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, पहला। हाँ जी, फोर्थ हो गया। ओके ओके, थर्ड क्या था फिर? सेकंड क्या था फिर? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। फर्स्ट मीनिंग था, सेकंड P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, थर्ड टाइप्स ऑफ कैपिटल इसके बाद करेंगे हम। सर ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि बेटा हमारी ट्यूशन उल्टी चलती है। ठीक है, तो पहला हम टाइप्स ऑफ कैपिटल शुरू कर रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले यहां पे बनाओ। ये लो जी, ड्राइंग जिसको नहीं बनानी आती मुझसे सीख लो। इसके 11 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे सर, फिर हम अपने आप ही बना लेंगे। चलो मत देना, बस पहले ऐसे बनाओ। नहीं, जब मैं सिखाने लगता हूँ मैं खुद भूल जाता हूँ। नहीं, ये लो, ये हैं जी मिस्टर चुन्नू। सर पार्टनर का नेम अच्छा रखा है आपने, ठीक है जी, ओके थैंक यू। मिस्टर चुन्नू, ये बंदा एक पार्टनर है। ठीक है जी, ये कौन है? एक पार्टनर। पार्टनर ने क्या किया जी? बिजनेस ओपन किया। ये हो गया बिजनेस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। ये वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। मिस्टर चुन्नू जी एक पार्टनर हैं। सर वैसे बिजनेस में एक बंदा हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में? नहीं सर, अगर दो पार्टनर हुए, हमें वैसे ही हमारे मन में ख्याल आया। मैंने कहा क्या? अगर दो पार्टनर हुए, चुन्नू और मुन्नू, मुन्नू मर गया, तो चुन्नू खाली पार्टनरशिप फर्म चला सकता है? यस और नो? नो, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है? मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए और मैक्सिमम। देखा, फंस गए पहले ही पॉइंट में। मैंने आपको पता है क्या बोला है? मैंने बोला पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है? मिनिमम टू मैक्सिमम। क्या पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा था या मानस ने बोला कंपनीज एक्ट बोल रहा था? ठीक है, क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 10। चलो जी, उसको अब छोड़ते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखो नंबर 1, कैपिटल कौन देते हैं जी? कैपिटल ओनर देगा बिजनेस को, बदले में बिजनेस इससे क्या देगा? बिजनेस इसको देगा। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी बेटा एक तरह से उधार होती है, बस ये वो उधार है जो हमने अपने ओनर से ले रखी है। भैया कोई डाउट है? हाँ हाँ, लिखना है बेटा, सारा कुछ लिखना है। मैंने मिस्टर चुन्नू की ड्राइंग बनवा दी, उसके देखो यहाँ पे हाथ खड़े करवा दिए ताकि मजा आएगा। तू कह रहा लिखना है, ये लो जी। वो कह रहा है इसको शूज भी पहनाओ, ये लो शूज हैं। ठीक है जी, तो शूज आपकी अपनी मर्जी है, पहना सकते हो चाहे नहीं पहना सकते। ठीक है जी, ये बिजनेस ने इसको इंटरेस्ट दिया। अब ध्यान से देखना, यहां से हमारी आगे कहानी स्टार्ट हो रही है बेटा। दिस इंटरेस्ट इज डैश फॉर बिजनेस। बेटा खाली स्थान भरो। दिस बिजनेस इज डैश फॉर द बिजनेस एक्सपेंस। चलो जी, मतलब आप कहानी में या इस चैप्टर में अपडेट हो। दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सर पार्टनर्स के लिए ये क्या होगा? पार्टनर्स के लिए इनकम होएगा, एंड इनकम फॉर पार्टनर। तो इसकी ट्रीटमेंट बेटा कहां पे होगी? ट्रीटमेंट कल हमने कर ली थी इसकी ट्रीटमेंट। देखो, पार्टनर को कोई चीज मिल रही है तो दो जगह जाएगी। एक तो बिजनेस के खाते में, बिजनेस का खाता होता है P&L एप्रोप्रिएशन। एक पार्टनर का खाता, पार्टनर का खाता होता है पार्टनर्स कैपिटल। तो मेरे को बताओ P&L एप्रोप्रिएशन में कहां पे जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में किस तरफ जाएगा? ये कंफर्म है, दोनों के अपोजिट साइड जाता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा बेटा डेबिट साइड, और P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। जितना आप लोग अपने कोई भी पॉइंट्स होंगे ना, चाहे बिजनेस का सब्जेक्ट है, चाहे इको का, चाहे अकाउंट्स का, जितना आप फ्लो चार्ट बना सकते हो ना, याद रखना यही लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। अभी आपको ऐसा लगता है कि ड्राइंग हो रही है या कुछ है कि सर पूरा पूरा लिखवाओ, लेकिन जब लास्ट में रिवीजन करनी होती है ना, सीबीएसई का सिलेबस ज्यादा है, तो लास्ट के 2-3 दिनों में जब हमें रिवीजन करनी होती है ना, तो जो विजुअलाइजेशन आपके माइंड में ये वाली बैठती है ना, फ्लो चार्ट्स वगैरह के डायग्राम की, वो बहुत जल्दी आपको रिकॉल हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो जितना हो सकता है ना, ऐसे फ्लो चार्ट अपने आप बनाते रहा करो, किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन में,
डेबिट साइड, अच्छा जी। लिखना क्या था मेरे को यहाँ पे, मेन पॉइंट लिखवाना था, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नोट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल स्टार्टिंग में हो, 1 अप्रैल वाली। सर इसका लॉजिक क्या है, पहले लिख लो, मैं आपको बताता हूं। सो फर्स्टली we will learn how to calculate ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है जो 1 अप्रैल को कैपिटल हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। कक्षा 11वीं में एक फॉर्मूला होता था अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, क्लोजिंग कैपिटल निकालना। किसी को फॉर्मूला याद है? हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। सर आपने लिखा है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग, मैं मान गया, हम उल्टे हैं ना। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल बताओ कैसे निकलती है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग, बहुत बढ़िया भव्या, एड प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ माइनस, खत्म। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख क्या रहा हूं मैं, फॉर्मूला मैं पता है किस चीज का लिखूंगा, फॉर्मूला ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। भव्य ऐसे आंसर बताता रहा कर, अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है मेरा कि जो चीज रिवाइज नहीं कराई आप लोगों को याद है। वैसे है तो कुछ भी नहीं, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, मेरे को पहले क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला सीखना है, तभी मैं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला सीख सकता हूं। आप लोग ऊपर ना पहले ये देखो, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको रीड आउट करो। इसको बोलते हैं बेटा जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है जो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जेड को जिगजैग बोलते हैं। सबसे पहले बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने क्या लिखा है, कौन सी कैपिटल के ऊपर लगेगा, ओपनिंग के ऊपर या क्लोजिंग के ऊपर? अब ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। उसको बेटा बोला जाता है सीधा फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला किसको बोला जाता है? क्लोजिंग कैपिटल को। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी नहीं आती ना, तो याद रख लेना आपको ओपनिंग कैपिटल का लॉजिक नहीं आता होगा, आपको फॉर्मूला आता होगा। और हमारी क्लास का एक खासियत ये है कि हम पहले लॉजिक सिखाएंगे, लास्ट में आपको बता दूंगा कि हाँ जिसको लॉजिक समझ आ गया तो उस हिसाब से चल लो, अदरवाइज फॉर्मूला या क्रक्स तो मैं लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा। तो हम दोनों चीजें फॉलो करेंगे। सबसे पहले सोचो, एक था मिस्टर धनीराम, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 1422, उसने बिजनेस में पैसा लगाया बेटा 2 लाख रुपए, लेकिन उसको पूरा ना पड़ा तो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो ऐड हो जाएगा। उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 70,000। उसका बिजनेस में अब बताओ कितना पैसा लग चुका है? 270 लग चुके हैं। लेकिन वो बिजनेस में से कुछ ड्राइंग करके चला गया। क्या था 50,000 ना, एनिवर्सरी आ गई थी, बीवी कहती इस बार डायमंड वाला लूंगी क्या, नेकलेस। ठीक है जी, बीवी की बात पति कैसे न टाले, रात को उसको घर भी तो जाने। या मुझसे पूछ के देखो, ऐड कर दो। अगर इससे हमने कुछ कमाया प्रॉफिट, तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो भी ऐड कर दो, या अगर बाय चांस लॉस हुआ तो लॉस माइनस कर दिया जाता है। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो। बंदा था थोड़ा सा मेहनती मेरे जैसा, उसने 2,70,000 रुपए लगाए, 50,000 का बीवी को नेकलेस भी ले दिया, लेकिन इसने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया बेटा 80,000 रुपया। तो इसने ये सोच लिया मन ही मन, इसी 80,000 में से मैंने ड्राइंग के पैसे निकाल लिए होंगे। फिर भी बताओ, जब रात को वो शटर बंद कर रहा है, दुकान का शटर बंद कर रहा है, उसकी दुकान में लास्ट में रात को कितने पैसे हैं, इसी को बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल।
क्लोजिंग कैपिटल की डेट पता है कब बनेगी? 31/3/2022। पक्की बात है 23? 22 वाला साल कब खत्म होता है? 23 में। तो 31/3/2023। कितना बताया था आप लोगों ने? बंदे ने बिजनेस शुरू किया 2 लाख से, उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी 70,000, ड्राइंग के पैसे निकलवा के चला गया और प्रॉफिट हो गया। सर अगर माइनस लॉस होता तो 80,000 माइनस में आ जाता अगर लॉस होता। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? तो पहले क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद करो। सर इसमें याद क्या करना है? ओपनिंग पैसे थे, ठीक है, ऐड कर दो जो एडिशनल मिले। जब मैं क्लास +1 में था ना तो मैं इसको क्या सिखाता था? जब क्लास +1 में मैं बच्चों को सिखाता हूं, मैं ऐसे नहीं सिखाता। +1 में मैं सिखाता हूं बच्चों को कि मुझे पापा से मिले 500 रुपए, सुबह सुबह मैं उठा, पॉकेट मनी मिली 500 रुपए से, लेकिन मेरे को देखने जाना था मूवी, रिचार्ज कराना था, पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैं दुकान पे गया। दुकान पे मैं 200 रुपए पापा से और लेने गया। मम्मी ने नजर रखी हुई थी ऐसे, अच्छा जी 500 सुबह सुबह मिल गया है, अब दुकान पे चला गया 200 रुपए लेने। मम्मी ने बीच में से अपना टैक्स काटा 150 का, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 700 रुपए को यूज करके 150 रुपए मम्मी लेके चली गई, 550 बच गया। मैंने इन 500 रुपए को यूज करके ना बिजनेस कर लिया। मतलब कहीं पे समझ लो लॉटरी टिकट डाल दी, या फिर मेरे को पता था मैंने कहीं पे बिजनेस चल रहा था, मैंने वहां पे पैसे डाल दिए और मैंने 70 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो बताओ रात को मेरे पास कितने पैसे हो गए होंगे? पापा मेरे से हिसाब मांगने आए, पापा कहते ला भाई हिसाब ला, 700 रुपए तू मेरे से ले गया है। मैंने कहा 150 मम्मी भी तो ले गई है, तो 550 हुए। कहते अच्छा 550 ला। लेकिन जब देखा वॉलेट खोल के कितने पैसे निकले, तो बाकी कहां से आई? बाकी आपने कमा लिए। तो +1 वालों बच्चों को मैं पॉकेट मनी की एग्जांपल से समझाता हूं, है ये वही। देखा जाए तो ओपनिंग कैपिटल ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दो ड्रॉइंग, ऐड कर दो प्रॉफिट। यहां तक कहानी समझ आती है आपको? लेकिन भगवान आपके ऊपर मेहरबान था बेटा +1 में, +2 के ऊपर आपके ऊपर भगवान मेहरबान नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपको फिगर दिख रही है पेपर में? सर सेम ही तो है बेटा, सेम नहीं है, इधर देखो ये खाली हो गया। ये एग्जाम की फिगर है बेटा, कह रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तरुण सर ने बोला ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है। मजे की बात है ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी नहीं हुई। मजे की बात है तरुण सर ने ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया। लिखवाया किस चीज का? क्लोजिंग कैपिटल का। तो क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले को बोला जाता है सीधा फॉर्मूला। तो जब आपको सीधा फॉर्मूला चलना है तो उसका आंसर आता है क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आपको नीचे ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है? बताओ जी, ऊपर से नीचे आने के नीचे से ऊपर जाना है, मतलब उल्टा फॉर्मूला ना। तो उल्टे फॉर्मूले का एक ही मेथड है, जो जो चीजें आपने ऐड की थी उसको माइनस कर दो, जो माइनस की थी उसको ऐड कर दो। यानी कि 3 लाख में ना, 3 लाख में ऊपर से चलते चले आओ, या हम यहां से नीचे जा रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो हमने प्रॉफिट को क्या किया था? ऐड। माइनस कर दो 80,000। ड्रॉइंग को क्या किया था? माइनस। इसको कर दो ऐड। तो अब मैं नीचे ओपनिंग कैपिटल निकाल ही लेता हूं, लिखो जी। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, अगर आप लोगों ने लिखना है, सो ओपनिंग कैपिटल क्या बनेगी? ओपनिंग कैपिटल बनेगी, उल्टा फॉर्मूला लगा दो, 3 लाख था, इसमें 80,000 ऐड था तो माइनस कर दो, 50,000 माइनस है, ऐड कर दो। अगला आप लोग मुझे बताओ, एडिशनल कैपिटल पहले ऐड था, अब क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अब माइनस कर दो। सर देखा जाए सीधा फॉर्मूला नहीं लग रहा, उल्टा फॉर्मूला लग रहा है। तो जो जो प्लस किए थे उसको माइनस कर दो, माइनस वालों को प्लस कर दो। आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 2 लाख ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। तो सर हमें ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना है? मत रखो, क्लोजिंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा उसको उल्टा मार देना, बात खत्म। है ऐसे भी हो जाएगा तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8%। तो 2 लाख का लिखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 8% इज इक्वल टू 16,000। ये 16,000 रुपया हमने बिजनेस को, सॉरी बिजनेस ने पार्टनर को देना है। यहां तक समझ आ गया? लेकिन यहां पे इस कहानी में एक थोड़ा सा और ट्विस्ट आने वाला है। अब जो लिखूंगा वो आप लोगों को लिखना नहीं है,
यहां तक समझ आ गया था? एक बार के लिए क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोग खुद बोल दो, थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को भी सुने। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा एक बार ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बोल के दिखाना। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, बन गया। लेकिन यहां पे अब एक ट्विस्ट की बात और क्या आने वाली है। एक बंदा था, उसने 1/4/2016 को बिजनेस में कैपिटल लगाई बेटा 3 लाख की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसी के ऊपर अभी हमने बुक में से क्वेश्चन करने हैं 2-3। 1/4/16 को उसने कैपिटल लगाई 3 लाख रुपए की। ब्याज का ना, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, मार्केट में इंटरेस्ट का एक ही असूल है, जितने दिनों के लिए दोगे उतने दिनों के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा लगता है टाइम पीरियड के हिसाब से बेटा। अगर आपने किसी से बैंक से लोन लिया 1 महीने के लिए ना, तो बैंक सिर्फ आपसे 1 महीने का इंटरेस्ट ले सकता है, ना कि 1 साल का। तो जिससे आपने पैसा उधार लिया है या उधार दिया है, जितने टाइम के लिए, 5 दिन के लिए तो 5 दिन का। मार्केट में इंटरेस्ट का एक ही असूल है, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे इंडिया में, चाहे राजपुरा के लोकल गलियों में। पैसों का लेके एक ही असूल है, जितने दिनों के लिए दोगे और जितना दोगे उसी के ऊपर ब्याज लगेगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। इस बात को ध्यान में रख के ये वाली एग्जांपल आप लोग सोल्व करने का ट्राई करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8%। ठीक है, 1/4/16 को बंदे ने दिया 3 लाख का लोन। इसी बंदे ने ना 1 अगस्त 2016 को और लोन दिया, एडिशनल लोन 1 लाख रुपए का। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? 3 लाख का पूरे साल पे, बहुत बढ़िया, और 1 लाख के ऊपर 8 महीने का। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे। अगर देखो हमने टोटल कितना उधार दिया हुआ है, 4 लाख का है। आपको पहले ये चीज समझ में आती है? नहीं समझ में आती तो अपने पेरेंट्स से पूछना, जो बैंक में एफडी करवाते हैं या जो जिम्मेदार लोग होते हैं, आड़तियों से पैसा लेते हैं या देते हैं, जल्दी समझ आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत क्यों आती है, ये कॉन्सेप्ट लड़के बड़ी जल्दी कैच करते हैं। रीजन क्या है? लड़के रुलते रहते हैं ना दुकानों पे भी, तो इनको थोड़ी सी ये भाषा जल्दी समझ आती है, ब्याज वाली। मैं ये नहीं कह रहा गर्ल्स को समझ नहीं आती, मैं ये कह रहा हूं कि बॉयज ज्यादातर इस चीज को ना प्रैक्टिकली देख चुके होते हैं दोस्तों के रूप में। अच्छा भाई 100 रुपया दिया था, मैकडी में बर्गर खवाया था ना, 10 दिन बाद लूंगा, लेकिन लूंगा 120 रुपए। बनिए लोगों से पूछ के देखो, वो तो किसी को बर्गर खिला दे, साथ में कैचअप फ्री लेंगे अगली बार के लिए। तेरे को बर्गर खिलाया था ना, एक कैचअप घर के लिए फ्री दे दियो, वो उनका इंटरेस्ट होता है। तो बनिए लोग तो वैसे ही बड़े तेज होते हैं। अब यहाँ पे सीखो इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। टोटल कितना उधार दिया मैंने बंदे को? 4 लाख रुपए। लेकिन 4 लाख रुपए के ऊपर अगर आपने, पहले मैं गलत वाला कर रहा हूं, 4 लाख रुपए के ऊपर 8%, 32,000, ये बेटा गलत है, क्योंकि 3 लाख आपने पूरे साल के लिए दिया। और तरुण सर ने अभी क्या समझाया, पैसों का एक ही असूल है मार्केट में, जितना पैसा जितने दिनों के लिए दोगे उसी के ऊपर ब्याज खाएगा बंदा। तो यहां पे ठीक क्या है, जो पहला 3 लाख है, पहला 3 लाख, उसके ऊपर तो पूरा लगेगा 8% का। सर आपने इसका ना, हमें ना वो बचपन में हमने एक फॉर्मूला याद किया था, वो बता दो। ये लो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T सीखा हुआ था। P से क्या होता है? R से, T से, तो यही तो कर रहा हूं बेटा। इधर देखो, पहली प्रिंसिपल बताओ, 3 लाख की, R क्या था? 8%। यहाँ पे पूरे साल के लिए ब्याज है, तो हम इसको कर देते हैं पूरा साल 12 महीने, आउट ऑफ 12 महीने। इसलिए कई बार अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना, तो सीधा ऐसे ही कर देना बस, 3 लाख इंटू 8%। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि हम वहां पे 12/12 क्यों नहीं करते, कट के तो एक ही हो जाना है। तो पहला 24,000 पे, सेकंड वाला जो कितना है 1 लाख, लेकिन 1 लाख के ऊपर 8% है, P हो गया इंटू R हो गया, T बताओ इसका कितना है? 1 अगस्त से 31 मार्च तक बैठते हैं बेटा 8 महीने। 8 महीने कैसे बैठे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, इंटू 8/12, हाउ मच? 1 लाख का 8% होता है 8,000। 8,000 का ये तो पॉइंट में 5333, 5333 आएगा या 566 आएगा? 5333। तो टोटल इंटरेस्ट बेटा बना 29,533। क्या आपको ये समझ में आया?
किसको ये वाला समझ नहीं आया बस वो बताओ, फिर मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवाऊं। जितना टाइम है ना उसने के ऊपर अलग अलग निकालना है। इसका एक दूसरा तरीका भी सिखा देता हूं मैं आपको। अभी इसी के ही क्वेश्चंस करेंगे, तो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी है, जिसने लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो अभी इसी के क्वेश्चंस करेंगे हम। इसका दूसरा मेथड भी सिखा रहा हूं मैं आपको। जब आपने कैपिटल बिजनेस में 2 बार या 3 बार लगाई हुई है ना, तो उसको निकालने के, इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने सीख लिया, दोनों इंडिविजुअल अमाउंट ले लो। इंडिविजुअल अमाउंट आपने ले लिया, एक 3 लाख, एक 1 लाख। 3 लाख के ऊपर पूरे साल का, 1 लाख के ऊपर 8 महीने का। यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 अगस्त तक बताओ कितने महीने हो चुके होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। तभी तो बाद में 8 महीने बन गए थे। तो इसमें निकालते हैं हम फर्स्ट 4 मंथ्स। सर फर्स्ट 4 मंथ्स कौन से? बेटा 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। अगर आप इसको काउंट करोगे ये 4 महीने बनते हैं। तो पहले 4 महीने के लिए हमने कितना उधार दे रखा है? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 8% इंटू 4/12। एडी करिए जल्दी। 3 8 3 8 24, 8,000 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। आगे अगला कितना टाइम पीरियड बच गया पूरे साल में से? 4 महीने का इंटरेस्ट मिल गया, बाकी 8 महीने बच गए। नेक्स्ट 8 मंथ्स, नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए मैंने बंदे को कितना उधार दिया हुआ है? 3 लाख पहले दिया हुआ था, 1 लाख और दे दिया, तो 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 8% इंटू 8/12, तो ये निकल आएगा 21। तो टोटल बन गया 29,333। सर एक बार के लिए फिर समझा दो ये कैसे किया। बेटा पहला मेथड तो ये था, 1 लाख को अलग ले लो, 3 लाख को अलग, सॉरी 3 लाख को अलग ले लो, 1 लाख को अलग। 3 लाख के ऊपर पूरे साल का, 1 लाख के ऊपर 8%, अब सॉरी 8 महीने का। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता हो आप फॉलो कर सकते हो। दूसरे मेथड में मैंने पता क्या किया है? दूसरे मेथड में मैंने की है कि टोटल बंदे ने कितने बार पैसा उधार दिया। एक बार 1 अप्रैल को, एक बार 1 अगस्त को। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक कितनी उधारी चल रही है? 3 लाख की। तो पहले 4 महीने का कौन सी डेट से? 1 अप्रैल से 1 अगस्त, 3 लाख रुपए उधार दिया हुआ है, इंटू आर इंटू पी। लेकिन अगले 8 महीने में मेरे 3 लाख रुपए पहले लगे हुए थे बिजनेस में, 1 लाख और लगाया, टोटल कितने हो गए? 4 लाख। तो अगले महीने में 4 लाख के ऊपर लग गया, लेकिन 8 महीनों का। जितने ऊपर मंथ होंगे रिमेनिंग मंथ है नीचे, क्योंकि वहां 1 अगस्त से 31 मार्च तक आपको काउंट करने हैं। अभी 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं सर। निकालो जी, बुक निकालो। बुक में ना इलस्ट्रेशन नंबर 2 होगी बेटा। अरुण बारुण तरुण वाला क्वेश्चन मिल गया? हरलीन क्वेश्चन मिल गया? हरलीन है ना आपका नाम? अच्छा तरुण, सॉरी 2-3 दिन लग जाएंगे। अरुण बारुण वाला क्वेश्चन मिल गया? भविष्य जल्दी देख यार, क्या कह रहे हैं? नहीं है तरुण? वो कह रहा भविष्य कह रहा है पढ़ा तरुण। अच्छा वो एक्चुअली प्यार ही बड़ा हो जाता है मुझे मेरे नाम से ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन करना है बेटा याद रखना, या जहां पे आप नोट्स कर रहे हो इसके साथ नहीं करना। इसके बाद आपको 10-12 पेजेस छोड़ने हैं, क्योंकि अभी हमारे जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट या नोट्स चलते हैं। जो इलस्ट्रेशंस करेंगे ना कम से कम 10-12 पेजेस के बाद। सर अभी 10-12 पेजेस के नोट्स रहते हैं? वैसे रहते नहीं है 10-12 पेजेस के। मेरा पास्ट रिकॉर्ड बड़ा खराब है, मैं 6 पेज छुड़वाता हूँ तो 8 भर जाते हैं, 8 छुड़वाता हूँ तो 10 भर जाते हैं। तो आप अपने 10 पेज छोड़ दो, मतलब यार कट्टी है 10 पेज यार, मेरे को सबसे मुश्किल काम यही लगता है। ये है पेज 1, ये है पेज 2, हाँ ये है पेज 3, ये है पेज 4, ऐसे करके 10 पेज, मतलब 5 शीटें।
सुखदेव नहीं समझ आया बेटा दोबारा सीख लो पेज नंबर 1। इसी चैप्टर के भी नोट्स बहुत सारे बाकी हैं, वो यहीं पे कंटिन्यू होते रहेंगे ताकि मिक्स नहीं होंगे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। आज मेरे को 2 टॉपिक करवाने थे, आप लोग इतना स्लो चलते हो, एक टॉपिक पूरा हो रहा है सिर्फ। अरुण एंड वरुण, भव्या इधर अब जल्दी। अरुण वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 2 पार्टनर है बिजनेस में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015, आप लोगों की न्यू बुक में देखना 1 अप्रैल 2015 है या साल चेंज है? 1 अप्रैल 2015 को उसकी कैपिटल है 4,80,000 और 5,40,000। सर इसका क्या मतलब है? अरुण ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है 480 और दूसरा कौन है? वरुण, उसने लगा रखा है 540। कौन ज्यादा अमीर हुआ? वरुण। ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। जिसने ये वाली लाइन ना सीखी फिर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में उनके कितने पैसे लगे हुए हैं? 480 और 540। एडी अभी बोल मत। 1 अक्टूबर को दोनों रात को बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे, कहते यार तू 480 का मैं 540 का, दोनों भाई भाई हैं यार, फिर भी पक्षपात। तूने 480 लगाया हुआ है, तेरे को इंटरेस्ट मिलता है 480 पे, मुझे मिलता है 540 पे, किसी को कम किसी को ज्यादा। कहते काम करते हैं, आज 1 अक्टूबर का दिन है, कल गांधी जी का जन्मदिन है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर के दिन हम क्या करते हैं जी, दोनों डिसाइड करते हैं पूरे बिजनेस की टोटल कैपिटल 10 लाख कर देते हैं। मेरे को बताओगे फिलहाल उनकी दोनों की कैपिटल कितनी है? 480 प्लस 540 को मिला दो, 10,20,000 है। कहते यार ऐसे ही भाई भाई हैं, देख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है, तूने पैसा कम लगाया हुआ है, मैंने ज्यादा लगाया हुआ है, तो दोनों 10 लाख कैपिटल कर देते हैं इक्वल। ये लिखा हुआ है इक्वली, तो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी? 5-5 लाख। लेकिन कब से? 1 अप्रैल से, सॉरी 1 अक्टूबर से। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, दोनों दिख से आने थे, पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है दोनों ने। अगर डीड ना बनाई होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ही ना, पहले करवा दिया ना ये टॉपिक, डीड ना बनी हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 6% पर एनम, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। कई जो आम जिंदगी होती है, आम जिंदगी पता क्या करती है? 480 के ऊपर 6% निकाल लेती है, 540 के ऊपर भी। लेकिन हमें आम जिंदगी पसंद नहीं है, हमें खास या मेंटोस जिंदगी पसंद है, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद से उनकी कैपिटल चेंज भी तो हो रही है ना। तो 1 अक्टूबर तक तो अलग इंटरेस्ट मिलेगा, 1 अक्टूबर के बाद अलग। अरुण का मैं करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है, वरुण का आप अपने आप करोगे। लिखो जी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सबसे पहले हम निकालेंगे अरुण की, ठीक है, अरुण की सबसे पहले निकालेंगे कहां से? 1/4/2015 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक कितने मंथ बन गए ये? 6 मंथ्स। तो पहले 6 महीने के लिए अरुण की कितनी कैपिटल लगी हुई है? 4,80,000, उसके ऊपर 6% इंटू 6/12 P इंटू R इंटू T। लेकिन जो अगले 6 मंथ है सर, अगले 6 मंथ कौन से हुए? 1/10/2015 से लेके साल कब खत्म होता है बेटा? 31 मार्च 2016 तक। अब मेरे को बताओ 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी थी? 5 लाख। सर ये 5 लाख भी आपने कल की तरह मन से सोचा? बेटा मैं हमेशा मन से नहीं सोचता, जब मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा होता हूँ तब मैं मन से सोचता हूँ, तब मेरी आत्मा मन शरीर सारा साथ देती है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तब सिर्फ मेरी आंखें साथ देंगी। सर वो कैसे? जो बुक में लिखा हुआ है, तो पढ़ो और लिख दो। 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल 5 लाख हो गई, 5 लाख के ऊपर 6% इंटू 6/12। तो देखो 6 महीने का इंटरेस्ट इसको 1 अक्टूबर तक मिल रहा है, 6 महीने का बाद में पूरे साल का इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है ना 12 महीने का। पहले 6 महीने उसने जितना पैसा लगाया हुआ था उसके ऊपर मिलेगा, अगले 6 महीने उसने जितना लगाया। सर अगले महीने फिर वो 20,000 रुपए की उसने कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस की होगी। यस बेटा, क्योंकि उसकी 480 थी कैपिटल, 1 अक्टूबर से 5 लाख होनी चाहिए, तो वो पहले घर से 20,000 रुपए लेके आया होगा, ताकि उसकी कैपिटल 5 लाख जितनी हो गई होगी। सर उसका हमने कुछ करना है? अभी आपने कुछ नहीं करना, 5 लाख बनेगी तो तभी ना वो 20,000 रुपए और लेके आया होगा। बताओ इसका इंटरेस्ट कितना कितना बन रहा है? 14,000
और सेकंड वाले टाइम पे तो इसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 29,400। ए को टोटल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। अरुण को, वरुण को आप अपने आप ट्राई करो एक बार। वरुण का कर लिया। पहले 6 महीने 540 के ऊपर निकाला है। अगर हम वरुण का निकालें, ये लो जी वरुण का। वरुण की सबसे पहले कितनी कैपिटल लगी हुई है? 5,40,000। 540 के ऊपर P इंटू आर इंटू टी, वो तो 6 महीने सेम ही बैठ रहे हैं। कितना बनेगा? 16,200। दूसरे का मैं नहीं निकालता, क्योंकि दूसरे में तो, दूसरे हाफ में तो उन दोनों की कैपिटल सेम ही है ना, 5-5 लाख। तो वही 5 लाख का 6% इंटू 6/12, तो टोटल कितना मिल रहा है? वरुण को ज्यादा क्यों मिल रहा है? कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि उसकी पहले कैपिटल ज्यादा लगी हुई थी, तो इसलिए उसको ज्यादा मिल रहा है। पॉइंट क्लियर है? जर्नल एंट्री करेंगे इसके नीचे। फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाना 5-6 लाइंस का बस। जितनी जर्नल एंट्री करेंगे सारी फॉर्मेट में किया करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। भव्या एक बार के लिए बता सकता है बेटा क्या एंट्री बनेगी? कल हमने रिवाइज की थी। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा या इनकम? खर्चा। तो खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस किस को देना ये वाला इंटरेस्ट हमने? टू अरुण कैपिटल, टू वरुण कैपिटल। अरुण को हम कितना इंटरेस्ट दे रहे थे? अरुण का टोटल इंटरेस्ट देखना क्या कैलकुलेट किया आप लोगों ने? वरुण का 31। तो बिजनेस के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ? 60,600। ये लो जी 60600। नरेशन लिखो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। पार्टनर से रिलेटेड एंट्री है एडी, तो एक जगह आएगी या दो जगह आएगी? एक जगह हमने कहां पे कर दिया? कैपिटल अकाउंट में कर दी। कहां पे पेंडिंग है? एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आती थी? डेबिट में। तो एंट्री बन जाएगी, बहुत बढ़िया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम्पल नंबर 3 आज की लास्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक खत्म। कल होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ऐसी ही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आंसर देख तो लो, ठीक आ गया था। 29,400, 31,200। ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 4 लाख 3 लाख। ऑन 1 अगस्त दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 50,000 40,000। 1 अगस्त 2015 को इन्होंने बिजनेस में और पैसा डाला। पहले ने डाला 50, दूसरे ने डाला 40। लेकिन बी ने विड्रॉ भी करे ड्रॉइंग्स। सर फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा। बी ने विड्रॉ करे ऑन 1 मार्च, मतलब कि बी के लिए टोटल 3 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ए के लिए 2 बार। क्योंकि ए ने पहले पैसा लगाया था बेटा 4 लाख, फिर फर्दर और लगाया 50,000, तो टोटल तो उसका 450 लगा हुआ है ना। तो ए का इंटरेस्ट 2 बार निकलेगा, बी का 3 बार। क्यों? क्योंकि तीसरे बार में बी ने पैसा निकाल लिया, तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3। सबसे पहले ए का निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट, सबसे पहले 1 अप्रैल 2000, देखना ईयर कौन सा दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अगस्त तक है या 30 अगस्त तक है? बुक में देखना 1 अगस्त 1/8/15। देखना कितने महीने बनते हैं ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त का महीना लेना है क्या हमने? क्योंकि 1 अगस्त नहीं लेंगे, 4 मंथ्स बन रहे हैं। तो पहले 4 महीने तक कितनी कैपिटल थी? एक ही स्टार्टिंग में देखना ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है, तो 4 लाख
आर बता दो, रेट कितना है क्वेश्चन में 6%। टी तो अभी हमने ऊपर निकाल ही लिया 4/12, ये हम निकाल लेंगे इसका। और सेकंड में 1 अगस्त 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक कितने महीने बच गए यार? 4 महीने ऊपर थे तो बाकी 8 ही तो बच गए। आप सिंपल देख लो ना, टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट निकलना चाहिए, ऊपर 4 मंथ्स थे तो यहाँ पे 8 मंथ्स हो गए। अच्छा, इसने कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस कितनी की थी? तो अब इसकी टोटल कितनी कैपिटल हो चुकी है? तो अगले 8 महीनों के लिए कह रहा है मैं अब 4.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट खाऊंगा, 4.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा इसको इंटू 8/12। ऊपर देखना 8,000 बन रहा है, ऊपर 8,000 बन रहा है और नीचे 18,000 पक्का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 26,000। तरन, जेनिफर, आपको समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है ये वाला पॉइंट? इसका पिछली किसी क्लासेस से कोई भी लिंक नहीं है। कई बार बच्चों को ये लगता है ना कि हम तो नए आए हैं या कल से आए हैं, ये वाले टॉपिक का जो आज हमने किया इसका पिछले किसी भी क्लास से कोई लिंक नहीं है बेटा। अच्छा, बी का निकालेंगे, भव्या निकाला बेटा बी का? भाई बी का पहले 4 मंथ ही है ना, फर्स्ट 4 मंथ उसकी कैपिटल कितनी थी? 3 लाख के ऊपर 6%, 4/12। अच्छा, उसके बाद उसने कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस की थी सेकंड में ना, याद रखना 1 अगस्त 2015 से लेके 1 मार्च 2016 तक। सर 1 मार्च क्यों? क्योंकि बेटा 1 मार्च को उसने पैसे विड्रॉ किए थे, तो तब तक उसके कितने मंथ बन गए हैं? और 7 महीनों में उसकी कैपिटल पता है कितनी होगी? 340। 3 लाख उसकी कैपिटल थी, 40 उसने इंट्रोड्यूस की, तो 3,40,000 हो गए ना। तो अगले 7 मंथ के लिए उसकी कैपिटल है 340। लेकिन लास्ट का सर जो 1 महीना बच गया बेटा, कौन सा 1 महीना बच गया? 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 16 तक कितने मंथ हो गए? 1 मंथ। सर ये कैसे निकाला बेटा पूरा मार्च का महीना? समझ गए? मतलब इसके जो स्टेप्स हैं टोटल 3 स्टेप हैं। पहले इसने कैपिटल लगाई, फिर एडिशनल लगाई, फिर ड्राइंग की, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट 3 किश्तों में निकला। पहले 4 मंथ्स का, फिर 7 मंथ का, 4 और 7 11, बाकी रह गया 1 महीना। तो इसने पैसा विड्रॉ कितना किया था? 15,000। तो 340 इसकी कैपिटल चली आ रही थी, 15,000 वो लेके चला गया, बाकी कितना बच गया होगा? 3,25,000। बहुत बढ़िया। मेरे को बता दो पहले वाली किस्त में कितना इंटरेस्ट निकला होगा? 6,000। पहली किस्त में 6,000, दूसरी किस्त में 11,900 और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1,600, पूरे 1,625। तो इसका पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन गया? 19,525। ये था। आगे समझ? चलो बाकी कल करेंगे। थर्ड वाला बेटा पता क्या है? उसने ना 1 अगस्त से पैसा लगाया हुआ था 40,000 ऐड करके, तो टोटल 340 चल रहा था उसका पैसा। 1 मार्च को ना वो 340 में से 15,000 रुपए ड्रॉइंग कर गया। ड्रॉइंग करने से उसकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी, इसलिए उसकी कैपिटल कितनी बच गई? 3,25,000। और वो कितने टाइम के लिए है? 1 मार्च से 31 मार्च, यानी कि 1 मंथ के लिए। नमनूरा ओके? आगे समझ आप लोगों को? ठीक है। एडिशनल नहीं, थर्ड वाले में उसने ड्राइंग नहीं की थी, बी ने ड्राइंग की थी ना मानस। 1 मार्च को क्वेश्चन देख एक बार, ए के लिए 2 डेट्स हैं, बी के लिए 3 डेट्स हैं।